प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कहेंगे हमारा 10वां पाठ संबंध बोधक है। तो संबंध बोधक का जैसा कि आपको नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि इसमें जो अविकारी शब्द होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आप याद कर लीजिए। संबंध बोधक होता क्या है? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के एक दूसरे शब्द से दिखाए, उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक होता क्या है? जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संबंध उसका संबंध लेकिन उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण तो बहुत से लिख लेते हैं। कुछ के अंदर, के नीचे आदि। तो एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, तो ये अविकारी शब्द होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से दिखाए, उसे संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के अंदर, के नीचे। तो इसकी क्या खासियत है कि अविकारी शब्द होते हैं और ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर इनका जो संबंध होता है किसी दूसरे के साथ दिखाते हैं। जैसे मेज के नीचे गेंद है, तो मेज संज्ञा शब्द है और के नीचे ये अविकारी शब्द है। ये इस पे, इसका लिंग और वचन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेज के नीचे गेंद है, तो दूसरे शब्द के साथ, गेंद के साथ संबंध बता रहे हैं। तो मेज के नीचे गेंद है, तो के नीचे संबंध बोधक है। वह संज्ञा जो कि मेज है, उसका संबंध गेंद के साथ बता रहा है। अब हम चलते हैं। तो ये था बच्चों संबंध बोधक। ये बहुत ही सरल है और हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो शुरू करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। बहुत ही सरल था। परिभाषा आपने, उदाहरण आपने याद ही कर लिया है।
तो सीधा हम अभ्यास प्रश्नों की ही तरफ चलते हैं। तो हमारा अभ्यास प्रश्न है, पहला अभ्यास प्रश्न है संबंध बोधक के नीचे रेखा खींचो। संबंध बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचो। बच्चों यही प्रश्न हमें अपने क्रियाकलाप के प्रश्न में भी करना है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। हमें यही प्रश्न क्रियाकलाप में भी करना है। जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, एक तालिका बनी हुई है, हमने पहले प्रश्न में ही लिखा है, जैसे कि पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी, तो के नीचे संबंध बोधक है। तो हम ऐसे तालिका बनाएंगे कि पहले वाक्य लिखेंगे और फिर संबंध बोधक। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न भी, क्रियाकलाप का प्रश्न भी साथ साथ ही हो जाएगा। अभी तो हम पहले प्रश्न पहला करते हैं, इसमें 6 वाक्य हैं। पहले मैं वाक्य लिखूंगा, बाद में उसके नीचे संबंध बोधक के नीचे रेखा खींचूंगा। पेड़ के नीचे, तो यहाँ के नीचे संबंध बोधक है, लोमड़ी बैठी है, लोमड़ी बैठी है, पूर्णविराम। दूसरा है नदी के दोनों ओर, के दोनों ओर पेड़ है, पेड़ हैं। तो यहाँ के दोनों ओर, ये संबंध बोधक है। तीसरा है मधु के घर के सामने, के घर के सामने वाटिका है, घर के बाहर सड़क है, घर के बाहर सड़क है। तो के बाहर संबंध बोधक है। मेज पर, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर किताब रखी है, किताब रखी है। पूर्ण विराम के ऊपर अलमारी, के अंदर कपड़े हैं, के अंदर। तो जरा देख लेते हैं संबंध बोधक हमारे, और यही प्रश्न हमें क्रियाकलाप में भी करना है। क्रियाकलाप में बस यही अंतर है
कि हमें एक और सूची बनानी है, यहाँ के नीचे को अलग से लिखना है। तो इस वाक्य में क्या है, के नीचे संबंध बोधक है। क्रियाकलाप में यही अंतर है। और यहाँ पे आप के नीचे लिखेंगे, के नीचे, और ऊपर संबंध बोधक लिखेंगे, बस संबंध बोधक। तो यही अंतर है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया, हमने इसमें रेखांकित कर दिया है जो संबंध बोधक है। और हम अपने क्रियाकलाप वाले प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पे वाक्य पूरा लिखेंगे और आगे संबंध बोधक के नीचे, इससे इसके आगे सामने संबंध बोधक लिखेंगे। जैसे पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है तो के नीचे संबंध बोधक, बस यही अंतर हमें करना है। बाकी सभी क्रियाकलाप का प्रश्न हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, जैसे हमने पहला प्रश्न किया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है, क्रियाकलाप है के नीचे। अरे यहाँ पे संबंध बोधक है के नीचे, पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है, के नीचे संबंध बोधक। नदी के दोनों ओर पेड़ है, के दोनों ओर संबंध बोधक है। मधु के घर के सामने वाटिका है, के सामने संबंध बोधक है। घर के बाहर सड़क है, के बाहर संबंध बोधक शब्द है। मेज के ऊपर किताब रखी है, के ऊपर संबंध बोधक है। अलमारी के अंदर कपड़े हैं, के अंदर संबंध बोधक। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ये बहुत ही सरल है, ये रिक्त स्थान हमें पूरे करने हैं। उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान पूरे करने, उचित संबंध बोधक से खाली स्थान करो, खाली स्थान पूरे करो। पहला है धन के बिना धर्म नहीं, धन के बिना, तो यहाँ पे के बिना, धर्म नहीं। संबंध बोधक क्या है, के बिना। दूसरा वाक्य है हमारा, उसको भी हमें पूरा करना है। हमारे विद्यालय के निकट खेल का मैदान, के निकट यहाँ होगा। हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय के निकट, के निकट खेल का मैदान है, खेल का मैदान है। पूर्ण विचार। तीसरा है मेरे घर के पीछे दर्जी की दुकान है, मेरे घर के पीछे, के पीछे दर्जी की दुकान है। चौथा वाक्य है काजल रिक्त स्थान संबंध बोधक है। की अपेक्षा श्रुति, की अपेक्षा
श्रुति अधिक चतुर है। चतुर है। पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है। तो एक बार फिर से इसे हम लोग दोहरा लेते हैं। अब तक हमने क्या किया, हमें उचित संबंध बोधक से खाली स्थान भरना था। तो धन के बिना धर्म नहीं, तो के बिना संबंध बोधक है। हमारे विद्यालय के निकट खेल का मैदान है, के निकट संबंध बोधक है जो विद्यालय और खेल के मैदान के का संबंध बता रहा है। मेरे घर के पीछे दर्जी की दुकान है, तो घर के पीछे, तो के पीछे संबंध बोधक है। मेरे घर और दर्जी के दुकान के बीच का संबंध बता रहा है। काजल की अपेक्षा श्रुति, काजल और श्रुति की हम कह रहे हैं तुलना करते हैं, का संबंध बता रहा है। तो पेड़ के नीचे यात्री आराम कर रहा है, के नीचे पेड़ और यात्री के एक संबंध बोधक शब्द है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न बहुत सरल है। चित्र देखकर वाक्य लिखो। चित्र देखकर वाक्य लिखो और इस वाक्य में संबंध बोधक होना चाहिए। वाक्य लिखो और इन वाक्य में संबंध बोधक भी होना चाहिए। तो चित्र में क्या है, हम देख रहे हैं कि एक मेज बना है और मेज के ऊपर एक पुस्तक रखी। तो वाक्य हम लिखते हैं, मेज पर, चित्र तो मैं जल्दी से ही बना देता हूं। पुस्तक मेज के ऊपर रखी। तो संबंध किसका है, पुस्तक और मेज का। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। ऊपर रखी है, पूर्ण विराम। ये वाक्य था हमारा। दूसरा चित्र दे रखा है, कार है और एक बच्चा है। बच्चा कार के पीछे, एक बालक है और कार के पीछे है। तो हम जल्दी से ही चित्र बना लेते हैं। तो लिखेंगे, बालक कार के पीछे खड़ा है। बालक कार के पीछे खड़ा है। पूर्ण विराम। तो ये दो हमने वाक्य लिखे चित्र बना करके। इसे लिखना ये बहुत ही सरल था। अब हम अपना चौथा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संबंध बोधक शब्द से का वाक्यों में प्रयोग करो। हमें संबंध बोधक शब्द दिया हुआ है, उसका वाक्य बनाना है। तो ये आपने लिख लिया होगा। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है,
बालक कार के पीछे खड़ा है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्द शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करो। के अंदर तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। शब्द है, संबंध बोधक शब्द है के अंदर, तो इसको लिखते हैं, बोतल के अंदर पानी है। बोतल के अंदर पानी है, पूर्ण विराम, उसके बाद क्या लिखो, पूर्ण विराम। दूसरा है ख के दोनों ओर, के दोनों ओर तो हम इसका वाक्य बनाएंगे। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं बहुवचन। हमारा ग है के नीचे, के नीचे, पलंग के नीचे गेंद है। पलंग के नीचे, के नीचे गेंद है। और अंतिम संबंध बोधक जो है वो है के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर है, पेड़ के ऊपर घोंसला है। पेड़ के ऊपर घोंसला है। एक बार फिर से देख लेते हैं अब तक हमने क्या किया। इसमें हमें शब्द दिए थे संबंध बोधक शब्द, इनको वाक्यों में ही इनका प्रयोग करना था। जैसे के अंदर, बोतल के अंदर पानी है। के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। के नीचे, पलंग के नीचे गेंद है। के ऊपर, पेड़ के ऊपर घोंसला है। तो ये था हमारा संबंध बोधक के अभ्यास प्रश्न। ये जो अंतिम है क्रियाकलाप, इसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मैंने बताया ही था, पहले प्रश्न की तरह ही है, बस हमें इसमें संबंध बोधक को अलग से दर्शाना है।
तो पहले हम वाक्य लिखेंगे और उसके बाद संबंध बोधक शब्द को अलग से लिखाएंगे। तो इसको करते हैं। ये था हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न था। इसको कैसे लिखना है एक बार देख लीजिएगा फिर से। क्रिया कलाप, तो इसमें हमें पहले वाक्य लिखेंगे। जो प्रश्न 1 का वाक्य है वही लिखेंगे। तो वाक्य होगा और उसके बाद संबंध बोधक शब्द लिखेंगे और उसके बाद में हम संबंध तो 3 चीज है। सबसे पहले वाक्य लिखेंगे, फिर संबोधक शब्द को लिखेंगे, फिर संबंध। तो करते हैं। पहला हमारा वाक्य है, पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है। तो यहाँ पे के नीचे लिखेंगे संबंध बोधक, के नीचे, और उसके बाद में पेड़ और लोमड़ी का संबंध बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? पेड़ तथा लोमड़ी का संबंध बता रहे हैं। संबंध बोधक किसका संबंध बता रहे हैं? पेड़ और लोमड़ी का संबंध। तो हमें एक में संबंध बताना है। 3 हेडिंग हो गए। पहले हमें वाक्य लिखना है, फिर संबंध बोधक शब्द का पता करना है, जैसे कि ये नीचे रेखांकित वाला ही शब्द यहाँ आ जाएगा, और संबंध कौन कौन सी संज्ञा का संबंध किसके साथ। तो ये आपको स्वयं करना है। उदाहरण के तौर पे मैंने ये कर दिया आपको। दूसरा भी मैं एक उदाहरण के तौर पे कर देता हूँ। नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहां पे संबंध बोधक है के दोनों ओर, के दोनों ओर। यहां संबंध किसका है? नदी और पेड़ का संबंध है। नदी और पेड़ का संबंध है। तो इसी तरह आपको सभी करने हैं। ये बहुत ही सरल है। इसी तरह आपको सभी प्रश्नों को करना है। पहले हम वाक्य लिखेंगे और हमने संबंध बोधक आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया गया था, आप उसको लिखेंगे। उसके बाद संबंध बताना है कि किस किस चीज में, हर वाक्य में संज्ञा का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाया गया। तो हमें वही संबंध यहाँ लिखना है। यही नया चीज है, बाकी तो हमने इसे हल कर ही रखा है। नदी के दोनों ओर पेड़ है। नदी का और पेड़ का संबंध बताया गया है के दोनों ओर से। पेड़ के नीचे लोमड़ी बैठी है, तो पेड़ और लोमड़ी का संबंध बताया गया। तो यही तो करना है। तीसरा है मधु के घर के सामने वाटिका है। तो मधु के घर और वाटिका का संबंध बताया गया है। सड़क के, घर के बाहर सड़क है, घर और सड़क का संबंध बताया गया है। मेज के ऊपर किताब रखी है, मेज और किताब का संबंध बताया गया है। अलमारी के अंदर कपड़े हैं, अलमारी और कपड़े का संबंध बताया गया। तो यही तो है। तो आज के लिए यही बच्चों। अब हम कल अपना नया पाठ पढ़ेंगे। हमारा नया
पाठ 11वां समुच्चय बोधक है। तो आज के लिए बस इतना है।